हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि टाइम देखते देखते एग्ज़ाम के पास समय आता जा रहा है। अप्रैल ऑलमोस्ट चला गया है और मई, जून और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से आपके जो है एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे DSSB के। तो अपनी तैयारी अगर अभी तक आपने बहुत अच्छे से शुरू नहीं की है तो कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले। फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। ये जो हमारा वीडियो है इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 6। अब तक हमने 5 मॉक टेस्ट डिस्कस करे हैं। वैसे तो ये जनरल अवेयरनेस अगर किसी भी एग्ज़ाम में आती है, हर उस एग्ज़ाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूँकि हम फोकस करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स को, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और ये जो मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चंस की फॉर्म हमने रखी है, ये फॉर्म है DSSB को टारगेट करते हैं, क्योंकि अब रिसेंटली जो है DSSB के एग्ज़ाम है होगा आगे आने वाले समय में, और चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस के लिए। तो 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वन लाइनर फॉर्म में, और इनकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। PDF कहाँ मिलती है, वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आप डेफिनेटली यहाँ से कुछ नए क्वेश्चन सीखोगे। क्वेश्चंस कुछ इजी भी हैं सेशन में, कुछ मॉडरेट में, कुछ टफ़ लेवल के भी हैं, क्योंकि जो पेपर का लेवल आता है वो मिक्स होता है। उसको ही ध्यान में रखकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर, कुछ वहीं से लेकर, कुछ वहीं से रेफरेंस के क्वेश्चंस लेकर आपके लिए यहाँ पर चीज़ें लेकर आई गई हैं। तो ये था वीडियो के बारे में कि किस बारे में और किस तरह से वीडियो रहता है। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तुगलक वंश से पहले कौन से राजवंश का शासन था। तो ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, और टॉपिक या सब्जेक्ट पूछे तो हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, मिडाइवल से, ठीक है। तो पूछा है तुगलक वंश से पहले कौन से वंश का शासन था। तो याद रखिएगा, जो क्रोनोलॉजी है दिल्ली सल्तनत की वो भी आपको याद रखनी है। तुगलक से पहले जो शासन था वो था खिलजी वंश का। तुगलक से पहले कौन से वंश का शासन था, खिलजी वंश का। और ये क्रोनोलॉजी खासकर दिल्ली सल्तनत में आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो क्रोनोलॉजी है उससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी मैंने कई एग्जाम्स में देखा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो क्योंकि पूछा है कि तुगलक से पहले कौन सा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है गुलाम वंश। सबसे पहले आपका कौन सा वंश आता है, गुलाम वंश। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी के बाद आपका आ जाता है तुगलक, ठीक है। तुगलक से जस्ट पहले पूछा था ना, तो खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। तुगलक के बाद सैयद और फिर लोदी। तो देखो किसी ट्रिक से या जैसे भी आपको याद रहे, याद रहने से मतलब है GKTSL, कैसे भी आप याद रख सकते हो उसको। कुछ आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। एक दो बार पढ़ोगे तो ऐसे ही आपको याद रहेगी। गुलाम वंश से शुरुआत हुई थी, फिर खिलजी, फिर तुगलक। गुलाम से शुरुआत हुई, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद लोदी। सिंपल सा है ये। जो क्रोनोलॉजी है ये आप याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपके लिए है, मैं मतलब पढ़कर आपको बताऊंगी, लिखे हिंदी में पर इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड बिफोर तुगलक, तो उसमें हो जाएगा खिलजी डायनेस्टी। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि प्रथम अंग्रेजी कारखाना 1651 में कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑन विच रिवर्स बैंक्स वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन 1651। तो एक तो कौन सी नदी पर किया गया था, ये आपको याद यहाँ से हो जाएगा। और दूसरा ये कि पहला अंग्रेज़ी कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो 1651 में, 1651 में, और कौन सी नदी पर, हुगली नदी पर। इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से ही ये सवाल है आपका, ठीक हो गया। ऑन विच रिवर बैंक वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन 1651। तो हुगली नदी पर 1651 में अंग्रेज़ों का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था। आप में से 99% लोगों को मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको ये पता होगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था, और ये भी हिस्ट्री से ही कहीं ना कहीं आपका सवाल है, ठीक है।
तो हु रेज्ड द स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 और 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का नाम सुना है आपने? DRDO। तो DRDO के अध्यक्ष आपसे पूछा है कि कौन है? हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। हिंदी में तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इंग्लिश में याद रखना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है या जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। जैसे इसरो हुआ, DRDO हुआ, इनके आपको जो हेड है, अध्यक्ष है, उनका नाम पता होना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये फेमस पर्सनैलिटी से भी आप क्वेश्चन कह सकते हो या बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी बुक के नाम पूछे अक्सर जाते हैं। विश्वनाथन आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम आपसे नाम पूछा है, उनको मास्टरमाइंड कहा जाता है, तो माइंड मास्टर, ठीक है, माइंड मास्टर करके ऑटोबायोग्राफी है विश्वनाथन आनंद की। हमारे देश के ये जो है चेस प्लेयर हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इनकी बायोग्राफी का भी आप नाम याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। जयपुर का हवा महल किस वर्ष बनवाया गया था? क्वेश्चन है जयपुर का हवा महल कब बनवाया गया था, ठीक है। तो ये बात है 1799 की, 1799 की सॉरी। तो जो जयपुर का हवा महल था वो कब बनवाया गया था? 1799 में। ये आप याद रखिएगा, 1799 में। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है? 7th है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तैयम एक सांस्कृतिक कला है? क्या नाम है? तैयम। और कौन से स्टेट में ये सांस्कृतिक कला है, ये आपसे पूछा है तैयम करके। तो ये केरला की एक कला में आती है, ठीक है। कहाँ की में आती है? केरला की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ तेयम अ रिचुअल आर्ट? एक रिचुअल है केरला की, इसका नाम है तैयम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 आपसे कह रहा है कि किस खाद्य वस्तु में, किस खाने की वस्तु में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है? सीधा सीधा सवाल आपसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो पालक होता है, जिसको हम स्पिनैक कहते हैं, है ना, स्पाइनैक कहते हैं, स्पिनैक जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, पालक। तो पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आर्टिकल्स इज ऑक्जेलिक एसिड फाउंड? तो पालक में पाया जाता है। एसिड से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपका साइंस से सवाल हो गया। फिर अगला फिर आपका साइंस से ही सवाल है। अगला कहता है कि किस वैज्ञानिक ने ये खोज की थी कि दी गई लोलक का, ये लोलक है, दी गई लोलक का आवर्तकाल निश्चित होता है, नियत होता है, ठीक है। तो ये कहा था गैलीलियो गैलीली ने। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड दैट, ध्यान से सुनिएगा, टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट? दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत यानी कि कांस्टेंट होता है। गैलीली का ये क्या था? स्टेटमेंट था, या इन्होंने खोज की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, इनमें से नेचुरल पॉलीमर है। तो जो कपास होता है, कॉटन, वो एक नेचुरल पॉलीमर होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है कपास, जिसे हम रुई कहते हैं। कॉटन एक नेचुरल आपका पॉलीमर है। तो फिर आप बोलोगे मैम फिर जो आर्टिफिशियल पॉलीमर है उनमें कौन कौन आता है? उनमें आपका आता है नायलॉन और रेयॉन आता है। नायलॉन, रेयॉन ये आर्टिफिशियल में आते हैं। टेरिलीन, ठीक है, ये करके, ये तो इसको आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देख लेते हैं। 11 में पूछा है साइंस से ही अगला क्वेश्चन भी, बायो से, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है? तो जो टाइफाइड है, ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड देखो उलट पुलट की कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है पूछ लेगा, उनमें से ऑप्शंस दिए होंगे तो टाइफाइड, या टाइफाइड एक कैसी डिजीज़ है? तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जीवाणु से जनित रोग होता है टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 12, किसी को मापने के लिए कमानीदार तुला का किसको मापने के लिए
कमानीदार तुला का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द स्प्रिंग बैलेंस यूज्ड टू मेज़र। स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किसको मेज़र करने के लिए किया जाता है? तो फोर्स को मेज़र करने के लिए किया जाता है, बल को मापने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये फिजिक्स से आपका अच्छा सा सवाल था। फिर से हमारे पास बायो के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि जो यीस्ट होता है, मोल्ड होता है और मशरूम है, ये क्या होते हैं? व्हाट आर यीस्ट, मोल्ड एंड मशरूम, किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? तो ये होते हैं फंगस के आपके एग्जाम्पल। ठीक है, कवक के। ठीक है, यीस्ट, मोल्ड और मशरूम, कवक यानी कि फंगस के आपके एग्जाम्पल होते हैं। फंगाई आप बोल सकते हो, जो भी आप बोलते हैं, फंगस, फंगाई, फंगी। ठीक है, कवक के ये एग्जाम्पल्स होते हैं, याद रखिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से स्पंज किसे कहते हैं? तो कुछ ऑप्शंस थे आपके, क्योंकि मैं वन लाइनर आपके लेकर आई हूँ, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो जो पोरीफेरा होता है, अगर आपने बायो पढ़ी है तो उसमें ज़रूर डिटेल में पढ़ा होगा। पोरीफेरा को ही स्पंज कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज स्पंज। तो पोरीफेरा को स्पंज जो है वो आपका स्पॉन्ज कहा जाता है। बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में पवन द्वारा अपर्दन काफ़ी देखा जाता है? पवन यानी कि हवा से जो अपर्दन है वो काफ़ी देखने को मिलता है। कौन से क्षेत्र में ऐसा होता है? तो ऐसा होता है जहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होता है, यानी कि एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर हवा के द्वारा भी अपर्दन होता है। अपर्दन यानी कि आपका एरोज़न होता है। ठीक है, एरोज़न होता है। तो विंड एरोज़न जो है यहाँ पर पवन द्वारा अपर्दन, विंड एरोज़न कैसे रीजन्स में होता है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, यानी कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है। कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है वो बनाया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्योग्राफी से मान लीजिए, स्टैटिक जीके से मान लीजिए इसको। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन से स्टेट में है। कमेंट करके आपको बताना है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, कौन से स्टेट में ये सरदार सरोवर बांध है। और नदी तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर। और स्टेट भी आपको पता होगा, नर्मदा नदी से ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। विशाल भारतीय मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, वेयर इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लोकेटेड? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो आपका अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में है। अब उत्तर पश्चिम में आपका कहाँ जाता है? यहाँ पर। ठीक है, ये अरावली है तो इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पर क्या है? द ग्रेट डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये आपका होता है नॉर्थ, उत्तर, ये होता है दक्षिण, साउथ, ये ईस्ट होता है पूर्व, और ये वेस्ट होता है पश्चिम। तो ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो अरावली के उत्तर पश्चिम में आपका यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यानी कि विशाल भारतीय मरुस्थल सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे भारत और मालदीव्स के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो वैसे क्वेश्चन पूछा है कि अंडमान और निकोबार को दो अलग भागों में बांटता है, एक चैनल उसको बोलते हैं जो उनको सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार को। तो वो कितने डिग्री का है? वो 10 डिग्री का है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को तो अलग अलग भागों में बांटती हैं, वाटर बॉडीज़ को, तो वो 10 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। 19 कहता है आपसे कि इनमें से किस मुगल शासक के कार्यकाल में मुगल शासन अपने सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचा? ठीक है, अंडर विच मुगल रूलर डिड द मुगल एम्पायर रीच इट्स पीक इन मैटर ऑफ एरिया? क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में मुगल शासन जो था अपने क्षेत्र में सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचा था, तो वो औरंगजेब का टाइम था। ऐसे सवाल भी एग्ज़ाम में आए हैं, आपके पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम स्पेसिफिक ही आपको कंटेंट मिलेगा, एक भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हालांकि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, सारे तो ऑफकोर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ज़रूर मिलेंगे अगर आप अच्छे से हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको जनरल अवेयरनेस के करा दिए हैं जो DSSB में आए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना, नाम प्लेलिस्ट का है DSSB PYQ, इसी चैनल पर जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, हिंदी के मिल जाएंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग अलग सब्जेक्ट के PYQ भी मैंने कराए हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश की तो शायद नहीं कराए, हिंदी आपका हुआ, हिस्ट्री हुआ, SST हुआ,
मैथ्स हुआ, नेचुरल साइंस, इनके टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कराए हैं, जो कि टीजीटी में 10 नंबर का आता है, पीजीटी में 20 नंबर का। तो एक बार वहाँ से गो थ्रू हो जाना अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं तो। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हमारे मॉक टेस्ट का 20th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि प्लासी की लड़ाई में, जब वॉर ऑफ प्लासी हुआ था, अंग्रेज़ किसके नेतृत्व में लड़े थे, अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, याद रखिएगा। कौन थे अंग्रेज़ों की तरफ से प्लासी में, अंडर हुज लीडरशिप इंग्लिश फाइट इन द बैटल ऑफ प्लासी, तो वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में थे। एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैंने डाले हैं, उनको भी देख लेते हैं। बलबन किस सुल्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो एक सुल्तान थे नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है। तो बलबन नसरुद्दीन महमूद या नसीरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और एक क्वेश्चन और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शेर पंजाब किनको कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को शेर पंजाब कहा जाता है, याद रखिएगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, किसकी उपाधि दी जाती है, तो शेर पंजाब इनको कहा जाता है। यहाँ पर हमारे 20 से 22 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आगे भी आप इसी तरह प्रैक्टिस हमारे साथ करना चाहते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो है तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, डायरेक्टली आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। और ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ अगर आप ये वीडियो पहुंचा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई भी दोस्त फ्रेंड्स किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, DSSB की, चंडीगढ़ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन तक आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। अब बात आती है PDF की, तो PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। लिंक उसका पहली भी सारी PDFs मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर वगैरह सब मिल जाएंगे वहीं पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, और सिलेक्शन मेट नाम से ही है, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, और PDFs वगैरह वहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए ले लेना। वैसे तो यहाँ मैं इस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि दोबारा आपको एग्ज़ाम में जब भी कभी दिखे एग्ज़ाम में आप टिक करके आओ आंसर को, लेकिन फिर भी कोई रिस्क ना लेते एक बार PDF से ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लिया करिए, जिससे कोई भी आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने का चांस ही ना बचे। सेकंड थिंग, अगर आपको सेशन में कुछ चेंजेस चाहिए, को आपको कोई फीडबैक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। अब ये वीडियो यहीं पर जो है हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करते रहना है। एग्ज़ाम के दिन कब पास आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप ही के लिए ये कोशिश मेरी जारी है, और एग्ज़ाम तक हम इसको कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।